ये जो बात है ये लगभग 1 डेढ़ साल पहले की। एक बार क्या होता है कि एक महिला के 2 बच्चे जो है वो उनको समझा रही थी कि आज तुम्हारे ट्यूशन टीचर जब पढ़ाने तुम्हें आएंगे तो तुम्हें क्या करना है कि किताब उठाने से पहले उनको 1 गिलास पानी लाके दे देना और ये बात तुम्हें नोट करनी है। क्योंकि वो ये बच्चे जो थे वो अपनी माँ की बात को हर रोज अनसुनी कर देते थे और वो हर रोज उनको ये बात बोलती थी कि सबसे पहले तुम्हें अपने टीचर को पानी का गिलास देना है, उसके बाद तुम्हें अपनी बुक्स उठाकर पढ़ाई के लिए बैठना है। तो जैसे ही भाई इवनिंग का टाइम होता है, ट्यूशन टीचर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पे आता है तो वो बच्चे वैसा ही करते हैं, हर रोज की तरह अपनी माँ की जो बात है उसको अनसुनी कर देते हैं और अपनी बुक्स उठाकर पढ़ने बैठ जाती है। उस दिन उस महिला को काफी गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए वो खुद पानी का गिलास लेकर टीचर के जाके सामने रख देती। तो टीचर की नजर जैसे ही उस महिला पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। क्योंकि अगर फेस वो देखिए तो फेस भी सूजा हुआ था, माथे पर, गालों के नीचे, आंखों के पास चोट के निशान थे। हाथों को देखे तो हाथों पर भी बड़े ही बुरी तरीके से घाव हो रखे थे, चोट के निशान थे। उस टीचर से रहा नहीं गया, उसने आखिर पूछ ही लिया उस महिला से कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आपके फेस पर इतने चोट के निशान है, आपके हाथों पर भी चोट के निशान। तो महिला जो है डरी हुई थी, सहमी हुई थी और शायद कहीं न कहीं इसीलिए वो अपने बच्चों को उस टीचर को पानी देने के लिए बोल रही थी। क्योंकि उसकी खुद की हालत ऐसी नहीं थी कि भई वो टीचर के सामने जाए पानी का गिलास लेकर। और वही हुआ, क्योंकि वो उसके मन में कहीं न कहीं डर था, अगर मैं जाऊँगी तो टीचर मेरी हालत देखकर मुझसे पूछेगा। और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। महिला जाती है, पानी देती है और टीचर इससे पूछ लेता। और जो टीचर का जो स्वभाव था वो बड़ा ही नरम था और इसी के चलते वो हमदर्दी के कुछ बोल बोल देता है, जिससे जो महिला है वो रुक नहीं पाती, वो टूट जाती है, अंदर से टूट के बिखर जाती है और रोते हुए अपनी सच्चाई जो है उस टीचर के सामने बताती थी। और जो बात वो उस टीचर को बताती है, उसमें उसने बताया कि जो उसका पति है वो एक शराबी है, यानी कि उसको पीने की बहुत बुरी लत है और पीने के बाद कोई बहाना नहीं होता, वो घर आके मुझे जो है पशुओं की तरह मारता है, पीटता है, जख्म देता। और ये बात पता चलने के बाद उसके साथ जो भी घटना होती है उसकी जो है आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर जो है हर जगह खबर छपी हुई है। हर जगह जो है मीडिया वाले इस बात को दिखा रहे हैं, इस घटना को शो कर रहे हैं। उस महिला के साथ जो भी हुआ उसे जानकर हर किसी को हैरानी हो रही थी कि ऐसा भी हो सकता। तो क्या कुछ मामला है, पूरे मामले को जो है शुरू से लेकर आखिर तक एक बार जान लेते हैं। आज की जो सच्ची घटना है ये है बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले का एक थाना लगता है मुफस्सिल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक गांव है लगुनिया रघुकंठ। रघु गांव के जो है कोटियारी वार्ड नंबर 40 में एक घर से सुबह 26 जुलाई को 6 बजे के आसपास सुबह के टाइम जो है रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो आस पड़ोस के जो लोग हैं जो उठे हुए थे कुछ उठ जाते हैं और उस घर पर मतलब पहुंच जाते हैं कि वही इतनी सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि कोई महिला इतने बुरे तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है और रो रही है। जो महिला है वो काफी बुरी तरीके से रो रही थी। लोगों को घर में भीड़ इकट्ठा होते देख, लोगों को आता देख जो है वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसे होश में लाया जाता है। उसका 4 साल का बेटा और उसका ससुर भी वहीं पर खड़ा था। उसका 4 साल का बेटा अपनी माँ से पूछता है कि माँ आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतना रो रहे। तो वो रोते हुए बताती है कि बेटा अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। जो आस पड़ोस के लोग उस घर में पहुंचे थे वो देखते हैं कि बेड पर एक आदमी बिना कपड़ों के, मतलब कि पड़ा हुआ, नग्न अवस्था में एक व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ है और बेहद ही बुरी हालत में। फिर जो है आसपास जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जो है पुलिस को खबर पहुंचाई जाती है। पुलिस आती है मौके पर और उस महिला से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो महिला पुलिस वालों को बताती है कि मेरे पति जो है सुबह उठ के जब मैंने देखा जो तार है बिजली का वो इनके हाथ पर पड़ा हुआ था, मैंने तो सिर्फ वो तार इनके हाथ से हटाया था। तो पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब लगती
क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन थी वो थोड़ी अलग थी। जिस बेड पर वो शख्स पड़ा हुआ था वहां पर भी खून के छींटे थे और दीवार पर भी खून के छींटे थे। और जो वो आदमी था उसके आंखों के नीचे भी काला काला कुछ निशान था, जैसे उसको जो है मुक्के उसे मारे गए हों इस टाइप से चोट का निशान था। उसकी गर्दन पर भी काला काला निशान था। उसकी कमर में जैसे डंडे से मतलब डंडे 8 डंडे मारे गए हों इस टाइप से उसकी कमर में भी काफी निशान थे। तो पुलिस वाले जो हैं वो तो बात को बारीकी से समझ रहे थे। जो उस महिला का ससुर था डुट्टन झा, वो भी जो है हर चीज को देख रहे थे, लेकिन वो महिला जैसे हर चीज को देखते हुए भी इग्नोर करना चाहती थी। वो अपनी भाषा में सिर्फ इतना ही बता रही थी कि इसको जिसकी जो मौत है वो करंट लगने से ही हुई। लेकिन पुलिस उससे जब ये पूछती है कि ये निशान कैसे हैं, ये ब्लड कैसा है, तो वो बातों को जो है घुमा देती। यहाँ वहाँ की बातें करके पुलिस वालों को जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मतलब कि तुम्हारे पति के साथ ये सब हुआ। तो महिला उनको जो है झूठ-मूठ की कहानी सुनाने लगती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उससे फिर पूछते हैं, फिर वो यहाँ-वहाँ की बातें करती है, झूठ-मूठ की कहानी पुलिस को सुना के उनको गुमराह करती है। लेकिन पुलिस वाले उससे फिर सख्ती से पेश आते हैं, पूछताछ करते हैं, तब वो पुलिस को एक कहानी सुनाती। तो जो ये महिला थी इसका नाम था स्मिता झा और इसके पति का नाम था सोनू कुमार झा। तो ये स्मिता जब पुलिस को बताती है कि साल 2017 में मेरी सोनू कुमार झा के साथ शादी हुई। इस शादी के लगभग 1 डेढ़ साल तक तो हम बिल्कुल अच्छे से रहते थे। ये जो है अपना कुछ काम करते थे और घर जो है अच्छे से चलाते थे। उसके बाद जो है इनको शराब पीने की लत लग गई, वो भी बहुत ही बुरी। शराब दिन रात शराब पीते थे, नशा करते थे और घर पे आकर मेरे साथ अपहृतकता का व्यवहार करते थे। यानी कि मार पिटाई तो करता ही था, साथ ही जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता था। नशे की हालत में जो स्मिता झा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो थक चुकी थी, वो परेशान हो गई थी। तो कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता है, इसके हस्बैंड का पीना धराकर मार पिटाई करना। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि स्मिता जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर सब कुछ चलते चलते बीच में 2 बच्चे भी हो गए थे, एक बेटी और एक बेटा। तो अपने दोनों बच्चों को लेकर ये जो है अपने मायके रहने के लिए चली जाती है कि अब मैं इस इंसान से परेशान आ गई हूँ, अब मैं इसके साथ और एक बल्फिन नहीं गुजार सकती। मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल भी खराब नहीं करनी। तो मायके में जाकर ये रहने लग जाती। तो ये सोनू कुमार झा जो है, अपनी पत्नी के घर जो है पंचायत लेकर जाता है। पंचायत में फैसला हो जाता है कि आज के बाद ये तुम्हारे साथ अभद्रता नहीं करेगा, पीना भी जो है छोड़ देगा, कम कर देगा। तो ये पंचायत के मनाने के बाद जो है वापस आ जाती। लेकिन वापस आने के बाद फिर से हालात वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि थे, बल्कि और भी बदतर। सोनू जो है अब कुछ काम भी नहीं कर रहा था। पहले तो वो ऑटो रिक्शा वगैरह चला के घर का काम कर लिया करता था, लेकिन अब वो काम करना भी जो है छोड़ चुका था। पीना और लड़ाई करना बस यही उसका जो है पेशा बन गया था। उसके बाद जो है एक दिन क्या होता है, ट्यूशन टीचर जब घर में आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए और वो ऐसे हालत स्मिता झा की देखकर उसे हमदर्दी के 2 बोल बोल देता। मतलब कि शादी के बाद जो ने उसके हस्बैंड ने यानी कि सोनू कुमार झा ने उसके साथ बड़ी ही अभद्रता से व्यवहार किया था। और ट्यूशन टीचर का हमदर्द से बोलना उसको इतना भा गया कि उसको अपने पति से तो पहले ही नफरत हो चुकी थी। वो उस ट्यूशन टीचर के साथ जो है प्रेम प्रसंग में हो जाती है। उन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग जो है चलने लग जाता है, ट्यूशन टीचर का उस और इस स्मिता झा का। आज से लगभग 6 महीने पहले स्मिता झा का जो बेटा है 4 साल का, वो अपनी माँ को और ट्यूशन टीचर को आपत्तिजनक स्थिति में एक साथ जो है देख लेता। उस टाइम पे वो देख तो लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके पिता शाम को घर आते हैं यानी कि सोनू कुमार झा, वो अपने पिता के आगे सारी कहानी जो है बयां कर देता है।
उस समय स्मिता झा को गुस्सा तो काफी आता है अपने उस छोटे से बेटे पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। और बात करें सोनू कुमार झा की, तो ऐसी बात अपनी पत्नी के बारे में सुनने के बाद एक आदमी के दिल पर क्या ही गुजरी। तो वो जो है इतना समझदार था, हालांकि उसमें शराब का ऐब जरूर था, लेकिन वो इस बात को जो है अपने घर में ही दबा कर रखता है। ना ही वो समाज में लेकर जाता, ना ही पंचायत में, और ना ही पुलिस थाने। वो सोचता है कि अगर ये बात कहीं बाहर जाएगी तो घर की जो है इज्जत की बदनामी होगी। तो इसीलिए वो इस बात को वहीं का वहीं दबा देता है। वो सोचता है कि कुछ टाइम बाद फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ दिन तो ऐसे ही गुजरते हैं। फिर एक दिन 25 जुलाई 2025 को रात के लगभग 12 बजे के आसपास जो स्मिता झा का जो घर था, यानी कि सोनू झा का जो घर था, वहां पर जो है उनके ससुर ने ऐसी विंडो बनाई हुई थी कि सोनू जिसमें से आराम से आ जा सके, क्योंकि वो रात को काफी लेट आता था और उसकी पत्नी को बहुत परेशानी होती थी। तो इसलिए उसने अपने ससुर को बोला था कि कुछ ऐसा इंतजाम करो अपने घर में जिससे कि ये रात को किसी टाइम भी आए तो मुझे कोई फर्क ना पड़े, उठकर मुझे दरवाजा ना खोलनी पड़े। तो इसलिए एक विंडो बनाई गई थी जिसकी चाबी, एक चाबी सोनू के पास रहती थी और एक चाबी स्मिता के पास रहती थी। तो रात को 12 बजे जो वैसे जैसे ही वो अपने घर में आता है 25 जुलाई को, तो वो जो मंजर अपनी आंखों के सामने देखता है, से विश्वास नहीं होता। उसने सोचा था कि उसने अपनी पत्नी को एक मौका दिया था, शायद वो सुधर जाए। उस टाइम पे वो अपनी वाइफ को ट्यूशन टीचर के साथ उस रूम में पाता है। ट्यूशन टीचर जो है उसको देख के उसके होश उड़ जाते, यानी कि सोनू को देख के स्मिता और ट्यूशन टीचर, उन दोनों के ही होश उड़ जाते। और ट्यूशन टीचर जो है वहां पर जो भी सामान इसे पड़ा हुआ मिला, कुछ उठाकर उसके सिर पे जोर से वार कर देता है, जिससे कि जो है वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद लाठी डंडों से उसकी पीठ पर, हाथ पैरों पर बुरी तरीके से वार किए जाते ही उसके बाद एक तार लेकर जो है उसका गला घोट दिया जाता है। साइड वाले कमरे में उसके ससुर सो रहे थे, यानी कि जो स्मिता झा थी उसके ससुर साइड वाले कमरे में सो रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे बेटे के साथ दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। बेटी और बेटा दोनों बच्चे भी आराम से सो रहे। तसल्ली के लिए जो है, मतलब कि पूरे शरीर में इतने जख्म देने के बाद, तार से गला घोटने के बाद भी यह तसल्ली उनको नहीं हो रही थी कि भाई ये मर गया या नहीं मरा, कहीं इसमें कोई सांस बचा हुआ तो नहीं। तसल्ली के लिए वो बिजली का तार का जो है करंट लगाते हैं उसको, और जब तक लगाते हैं जब तक कि उसकी बॉडी बिल्कुल शांत नहीं पड़ जाती। उसके बाद वो मृत हो जाता है, मृत अवस्था में पड़ जाता है, यानी कि डेड हो जाता है पूरे तरीके से। ट्यूशन टीचर अपने रास्ते निकल जाता है और स्मिता झा आराम से अपने बच्चों के साथ सो जाते। सुबह 5:30 बजे के आसपास वो उठती है और सारा तामझाम जो है समेटती है जो बिखरा पड़ा था, और तार जो है मतलब कि इस तरीके से शो करती है, हर चीज को, हर रूम को ऐसा दिखाती है कि भाई किसी को मुझ पर डाउट ना हो। रोना धोना शुरू करती है, आसपास के लोग आते हैं और उनको झूठ मूठ की कहानी वो सुनाती। लेकिन वास्तव में जो वो महिला थी वो पूरे 24 घंटे भी पुलिस के आगे झूठ पर नहीं टिक सकी, मतलब कि जो झूठ की वो कहानी पुलिस को बता रही थी वो नहीं बता सकी। 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो सारी सच्चाई पुलिस के सामने खोल दे। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, स्मिता के परिवार वालों को पता नहीं ऐसा क्या दिख रहा था कि वो अपनी बेटी को बार बार शोषण का शिकार होने के लिए इसके ससुराल भेज रही थी। जब उनकी बेटी इस सोनू झा के जो है व्यवहार से इतनी परेशान थी, वो अपने मायके बार-बार जाकर रुकती थी, उसके बावजूद भी उसके मायके वाले जो है, उसे वापस उसके ससुराल भेज रहे थे। स्मिता की फैमिली वालों को अपनी बेटी की बात को गहराई से समझना चाहिए था, उसे अपने पास रखना चाहिए था। उसके पास 2 बच्चे थे, उनका पालन-पोषण शायद वो खुद कुछ काम करके भी शुरू कर सकती थी, लेकिन उसको ऐसा मौका ही नहीं मिला। मतलब कि इतने बुरे इंसान के साथ जो वो है रह रही थी, उसके रोज-रोज की हैवानियत का जो है वो सामना कर रही थी। दूसरी तरफ उसे सोनू से इतनी ज़्यादा नफ़रत हो चुकी थी कि वो किसी दूसरे इंसान के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। उसका नतीजे के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचती कि उसका नतीजा क्या होगा।
प्रेम प्रसंग में पड़ने के बाद वो इतनी ज़्यादा उसकी आँखों पर पट्टी बन जाती है कि एक दिन वो उस दूसरे इंसान यानी कि गैर मर्द के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। सोचो उन 2 बच्चों के बारे में अब उनका क्या होगा? दादी उनकी है नहीं, दादा है अकेले, पिता उनके मर चुके हैं, माँ अब जेल के पीछे, सलाखों के पीछे जो है सारी ज़िंदगी गुज़ारेगी। उन बच्चों का आखिर अब फ्यूचर क्या होगा? उनकी देखभाल, उनका पालन-पोषण कौन करेगा? इस तरह की सच्ची घटनाओं को आपके सामने पेश करने का उद्देश्य है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आपके दिल को दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है कि बुरे कर्मों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पुलिस जो है तह तक पहुंच ही जाती है। चाहे पुलिस को कितने भी दिन, महीनों, सालों तक जो है केस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करनी पड़े। तो मिलते हैं फिर और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, जागरूक रहें, सचेत रहें। जय श्री राम।